हेलो एवरीवन वेलकम टू मेट्स ओडिया मु संगीता स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आज आम दशम श्रेणी इतिहास बहीर चतुर्थ पाठ पढ़ा जाऊँ जोटा हूँ भारत छाड़ आंदोलन और एशार भूमिका। आम समस्ते 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में देश स्वाधीन है आमर आम स्वाधीन होते से आम गत काली आमर स्वाधीनता दिवस पालन करे समस्त स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आम भारत छाड़ आंदोलन पढ़ा जोटा कि इंग्रेज शासन शेष गण आंदोलन थिला जोटा महात्मा गांधी नेतृत्व में होता एवं ये जो भारत छाड़ आंदोलन या भाया आहरी अनेक गुड़े आंदोलन आम जब इतिहास पृष्ठ उल्टेवा ताहले आमको आरंभ जेबे ठारू आमर 57 मसीहा 1857 मसीहा ठारू आमर आंदोलन आरंभ हो जाइछिला। देश स्वाधीन होगापाई बोली अनेक गुड़ाई आंदोलन संगठित होइछि। देशर कोण अनुकोण प्रत्येक घरे घरे आमर आंदोलन बन्ही जली आंदोलन निया उठी से जो आंदोलन होता से जदि आम सबूक पढ़ा ताहले बहुत टाइम लगे कि आम जब सर्टली देखा आम किछिटा बड़ बड़ आंदोलन जमी आमर आईन मान्य आंदोलन है तापर आमर असहयोग आंदोलन है तापर एबे आम आज पढ़ा जोटा भारत छाड़ आंदोलन एमती किछिटा बड़ बड़ गण आंदोलन सब अच्छी जो थी कि पूरा पूरी भारत सम्मिलित थिला। ता भीतर गोटे हूँ आमर भारत छाड़ आंदोलन जोटा कि इंग्रेज सरकार को ब्रिटिश सरकार को आम भारत तड़ीदेवाई बोली भारत को छाड़ी जीवाई बोली आम आह्वान देते आंदोलन करते प्रतिवाद करते भारत में रही बोली। से जो भारत छाड़ आंदोलन किपरि संगठित होता कौन कौन सब कारण सब दायी जो आम भारत छाड़ आंदोलन पुणी थे आरंभ है जेहेतु या पूर्व आमर आईन मान्य आंदोलन होगी बंद होगा असहयोग आंदोलन होगी बंद होगा तापर भारत छाड़ आंदोलन होगापाई बोली किसी गोटे कारण दरकार से कारण कौन थिला पृष्ठभूमि कौन थिला से विषय डिटेल्स रे आलोचना करवा एवं एथिले ओडिशार भूमिका कौन थिला पूरा भारत ये जो आंदोलन जो सम्मिलित थिला किंतु जेहेतु आम ओडिशा पिला से आम ओडिशार भूमिकाटा ये पाठरे आम डिटेल्स रे पढ़िबा। तो भारत छाड़ आंदोलन इंग्रेज सरकार ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन थिला जो गण आंदोलन मानक मध्य प्रथम आमर जो थिला आरंभ होइथिला खिलाफत आंदोलन आरंभ होइथिला से जो गण आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन थिला एवं एथिले आमर जो स्वाधीनता संग्राम सम्राट बोली कहूँ महात्मा गांधी जमीती महाभारत श्रीकृष्ण थे सेमती आमर भारत छाड़ आमर जीक असहयोग आंदोलन है आईन मान्य आंदोलन है भारत छाड़ आंदोलन है आम जो पढ़ुचे तार मुख्य कर्णधार मुख्य सूत्र संग्राम सम्राट जे थे सी हूँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंग्रेज सरकार को आम भारत छाड़ापी बोली जो आह्वान देते से आंदोलन विषय आम डिटेल्स रे पढ़ा। तो अगस्ट मसरे ये जो आंदोलन होता भारत छाड़ आंदोलन अगस्ट मसरे अधिक तीव्रतर होता आउ व्यापक रूप से आंदोलन होता से अगस्ट मस को आम अगस्ट विप्लव बोली कह जाए जेहेतु यहाँ अगस्ट रे तार तीव्रता अधिका थिला से अगस्ट विप्लव बोली कह जाए। जदि आम आंदोलन पृष्ठभूमि देखा ताहले यहाँ गोटे बहुत बढ़िया स्टोरी 1939 मसीह आम भारत ब्रिटिश सरकार गोटे उपनिवेश आकार थिला। प्रथमे आम डिटेल्स रे बुझीदबा तापर जाके आम पाठ पढ़ा लाइन बाय लाइन पर देखा जिते बड़े देश आमर इंग्रेज सरकार ब्रिटिश सरकार शासनाधीन थिला ब्रिटिश सरकार उपनिवेश आकार थिला। से समय भारत बाहर विश्वयुद्ध आमर होता द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रथम विश्वयुद्ध अलरेडी सरी सारा द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 बेलू से द्वितीय विश्वयुद्ध रे इंग्रेज सरकार कौन कले ब्रिटिश सरकार भारतीय मानकर बिना आलोचना रे कौन से आलोचना न करिकी भारत को आंदोलन जो सम्मिलित आमर जो विश्वयुद्ध थिला आंदोलन है द्वितीय विश्वयुद्ध से द्वितीय विश्वयुद्ध रे सम्मिलित कर देथिला विदाउट एनी इनफॉरमेशन टू अस। आमर भारतीय मानकर जो नेतृवृंद थे से हुए तो देश आमर स्वाधीन नाला देश ब्रिटिश सरकार अधीन था तथापि आम भारतर जो नेतृवृंद रही भारतीय नेतृवृंद गुड़िक जो मैंने कि आम महात्मा गांधी हेले जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री
तापर आम मौलाना अबुल कलाम आजाद एमती अनेक गुड़ाए नेतृवृंद थे जो मैंने कि कांग्रेस कांग्रेस ना रे बा कांग्रेस दल रे रही कि से देश को देशर भल मंद बुझुते से समय से बिना आलोचना सहित बिना कौन से आलोचना होनी कि कौन से परमिशन न नहीं कि इंग्रेज सरकार कौन कले भारत को मित्र शक्ति को सपक्ष रखीदे जमी आमर युद्ध हुए युद्ध हेले दुई दल मध्य युद्ध हुए ठीक सेमती एठारे युद्ध होता द्वितीय विश्वयुद्ध मित्र शक्ति और केन्द्र शक्ति विरुद्ध दुई जन मझे तो मित्र शक्ति सपक्ष भारत को रखी ब्रिटिश सरकार किंतु भारत से कौन बुझामणा होना से जो निष्पत्ति को भारतीय माने कौन कले दुईटा शर्त रखिले से दुईटा शर्त मानिले जाके कौन से शर्त आम आगू बढ़ा से दुईटा शर्त मानिले जाके आम मित्र शक्ति को साहाय्य करूँ बा ब्रिटिश सरकार को साहाय्य करूँ बोली भारतीय माने प्रस्ताव देले से प्रस्ताव को ग्रहण न करके ब्रिटिश सरकार कौन कले स्वायत्त शासन व्यवस्था देले किंतु से स्वायत्त शासन व्यवस्था मध्य आम सपक्ष नथिला जेहेतु स्वायत्त शासन स्व आयत शासन आम आयतर आम शासन रहिबो किंतु तापाई बोली इंग्रेज सरकार आम ऊपर को रहिबे से तांको निर्देश रे आमे जहाँ करू तो से जो स्वायत्त शासन व्यवस्था देवी बोले कहले से इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे आमर आंदोलन होइथिला जो आंदोलन की तीव्रतर होइकि आमर भारत छाड़ आंदोलन हो जाइथिला तो लाइन बाय लाइन आम पढ़ी नवा गोटे थर 1939 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख ब्रिटिश सरकार कौन कले जर्मन विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले ब्रिटिश सरकार जर्मन विरुद्ध जो युद्ध घोषणा कले जहाँफल कि आम द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होगा 1939 मसीहा बेलू ता सहित भारत से आंदोलन में नथिला से जो विश्वयुद्ध में नथिला तथापि ये जो विश्वयुद्ध आरंभ है द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ में भारतर स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय आमर आरंभ हो जाता विश्वर युद्ध है द्वितीय विश्वयुद्ध किंतु ता सहित आम भारत में स्वाधीनता संग्राम आउ गोटे अध्याय आरंभ है से समय जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध होता बड़ लाट थे लॉर्ड लिनलिथगो जे कि जातीय कांग्रेस आ भारतीय नेतृवृंद मानकर कौन परामर्श न नहीं कौन आलोचना न करिकी आम देश को भारत को मित्र शक्ति पक्षभुक्त रखीदे जो दुईटा शक्ति थे मित्र शक्ति और केन्द्र शक्ति मित्र शक्ति सपक्ष युद्ध करने बोली कहीदेले किंतु 1939 मसीह कौन करे सेप्टेम्बर 14 तारिख 1939 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारिख कथा से दिन कौन कला भारतीय जातीय कांग्रेस कौन कले गोटे प्रस्ताव ग्रहण कला जे जेते दिन पर्यंत इंग्रेज सरकार आमर दुईटा शर्त न मानती सेते पर्यंत भारतीय माने मित्र शक्ति को कौन प्रकार साहाय्य प्रदान करेंगे ना से दुईटा शर्त कौन थिला प्रथम तो है इंग्रेज सरकार भारतीय मानू निजर आमर निजर संविधान प्रणयन करने बोली पूर्ण क्षमता दियंतु एवं गोटे जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करंतु जनप्रिय सरकार कौन पे जेहेतु इंग्रेज सरकार निजर स्वार्थ पाई बोली भारतीय मानू व्यवहार करुला भारत को वाणिज्य व्यवसाय करने आसिक पूरा पूरी भारतर शासन निज अधीन नहीं जाता लोक मान अनेक अन्याय अत्याचार करुला जनसाधारण से कौन कहला आम संविधान आमको प्रणयन कर क्षमता दि जाओ पूरा पूरी क्षमता पूर्ण क्षमता जो थी कि इंग्रेज सरकार कौन से हस्तक्षेप नथिबो एवं द्वितीय है गोटे जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करंतु जोटा कि जनसाधारण काम करू ये जो दुईटा शर्त न मानिला जाए आमे भारतीय माने मित्र शक्ति को कौन प्रकार साहाय्य प्रदान करूनु बोली गोटे प्रस्ताव ग्रहण करागला किंतु कौन है ब्रिटिश सरकार कौन कले ये जो पूर्ण स्वाधीनता दाबी थिला आमर भारतर से पूर्ण स्वाधीनता दाबी को ग्रहण कलेनी एवं भारत को केवल गोटे अधिकार देले से होची स्वायत्त शासन अधिकार स्वायत्त शासन होची स्व आयत शासन माने निज आयतर निजर शासन से जो स्वायत्त शासन अधिकार दिज्व बोली घोषणा कले जहाँफल कि आमर दुईटा जाक दाबी को पूरा पूरी भाव में प्रत्याख्यान कर दिगला एक तो आमर निजर संविधान प्रणयन करने कहुला पूरा पूरी बंद कर दिगला से पूरा दबाई दिगला द्वितीय है जो जनप्रिय सरकार गठन करने कहगला सेठे कौन कराला स्वायत्त शासन अधिकार दिगला दिज्व बोली घोषणा करागला एवं जदि स्वायत्त शासन अधिकार दौरान ताहले आम उपर को किए ब्रिटिश सरकार रहा ही शासन चलो अल्टीमेटली ब्रिटिश मानकर ही कथा से भारतीय मानकर कौन कथा रही तो 1939 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख में कौन है कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक बसला जो थे कि सरकार
स्वायत्तशासन अधिकार दिज्व घोषणा को निंदा करागला एवं ता सहित प्रतिवाद करागला। प्रतिवाद केमिति करागला आमर सेते बेलू जितेबाला आमर द्वितीय थर भारत शासन आईन प्रणयन है सेते कौन है किछिटा प्रदेश रे कांग्रेस मंत्रिमंडल सब तैयारी करा जायथिला। से जो 8टा प्रदेश जो अवस्थापित होता कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देवाई बोली निर्देश दिगला जहाँ फल आमर जो इंग्रेज सरकार माने ब्रिटिश सरकार कही जे स्वायत्त शासन अधिकार तुमको दिज्व बोली से जो दाबीटा को आम प्रत्याख्यान करूँ। ठीक अच्छे से जो घोषणाटा को आम एक्सेप्ट कलु ना आम मना करदेलु। या भितर कौन है तो आम भारत में चलता से समय कौन है द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो सारा एवं द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो जर्मन कौन कर खूब शीघ्र फुल स्पीड रे से युद्ध रे सफल हो कौन कर इंग्लैंड उपर आक्रमण कर इंग्लैंड या पूर्व कौन इंग्लैंड जर्मन उपर युद्ध घोषणा करता जर्मन विरुद्ध युद्ध घोषणा करता कि जर्मन कौन कर जय करके इंग्लैंड आक्रमण करने बढ़ला। से समय इंग्लैंड रे गोटे जटिल परिस्थिति सृष्टि होगला जदि जर्मन अन्य देश मान हरई दूची ताहले बिना भारतर बिना साहाय्य सी जीति पारिबनी इंग्लैंड हारीजिव। सेते बेलू आमर महात्मा गांधी जो हृदय कौन है मोहम भाया तरली गला मनोभाव परिवर्तन हो गला। से कौन कले भारतीय जातीय कांग्रेस को गोटे कार्यकारिणी बैठक डाकिले। से बैठक में से 2टा शर्त रे ब्रिटिश सरकार को साहाय्य करवा बोली निष्पत्ति नेले। एठारे आउ गोटे शर्त है से जो प्रथमे 2टा शर्त दि जाइथिला निजर संविधान गठन करने एवं जनप्रिय सरकार गठन करने बोली ये 2टा शर्त छाड़ी आउ 2टा शर्त एठारे अलग प्रकार रखागला। कौन प्रथम शर्त होची जेतेबेले आमर युद्ध समाप्ति हम युद्ध सरीजिव युद्ध सरू सरू ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता देवे। आमर संविधान गठन करने से कही प्रथमे किंतु एबे कौन कहला फास्ट शर्त होची जे युद्ध सरू सरू आमको ब्रिटिश सरकार कौन करेंगे भारतर पूर्ण स्वाधीनता देदेवे। द्वितीय है संगे संगे जितेबाला आमर युद्ध सरी जाऊँगी तत्क्षणात् सबु दलर प्रतिनिधि मानक नहीं गोटे अस्थायी जातीय सरकार स्थापन करेंगे। अस्थायी कौन पाई जेते पर्यंत देशर संविधान प्रणयन होनी से पर्यंत देश को चलैब किए चलैवाई बोली आमको स्वाधीनता देदेवे सत स्वाधीन कर सारापर आमर उपरक किए जन रही अच्छी जी कि आमर आम उपर नजर रखिब आमको आमर स्वाधीनतार भूल व्यवहार करने को दबनी। से जो अस्थायी जातीय सरकार स्थापन करने बोली करेंगे बोली 2टा आमर शर्त रखागला। से 2टा शर्त आउ थे कहीदे गोटे हूँ पूर्ण स्वाधीनता देदेवे युद्ध समाप्ति हो। द्वितीय है सांगे सांगे सबु दलर जी आम 3टा दल से ऊपर को उठिकी जमी आम देश स्वाधीन हो नाला से मुस्लिम लीग थिला भारतीय जातीय कांग्रेस थिला हिंदू महासभा थिला ये 3टा बड़ बड़ दल थिला ता सहित अन्य सब छोट मोट दल से गठन हो सारा सबु दलर नेता मान किछि प्रतिनिधि मानक नहीं कौन करेंगे गोटे अस्थायी जातीय सरकार स्थापन करेंगे। इंग्रेज सरकार कौन कले भारतीय मानक केतेटा सुविधा देवाई बोली 1940 मसीहा अगस्ट 8 तारिख में गोटे घोषणा जारी कले या अगस्ट दान बोली कह जाए 1940 अगस्ट 8 तारिख में गोटे घोषणा कले जे से घोषणा रे किछिटा सुविधा इंग्रेज सरकार भारतीय मानक देवे। या आमर कह जाए अगस्ट दान गोटे है अगस्ट विप्लव जेहेतु ए अगस्ट मसरे 1939 मसीहा अगस्ट मसरे आंदोलन तीव्रतर होता बोली अगस्ट विप्लव बोली कह जाउछि। आउ 1940 मसीहा सॉरी एटा 1939 मसीहा नुहे अगस्ट मसरे एटा अधिका होता से बोली अगस्ट दान अगस्ट विप्लव बोली कह जाइथिला एवं 1940 मसीहा अगस्ट 8 तारिख में एटा डिक्लेयर करा जाइथिला सेथिपय याको अगस्ट दान बोली कह जाए। ये जो अगस्ट दान थिला से अगस्ट दान किछिटा सुविधा रखा जाइथिला। गोटे सुविधा होची कोन भारत को स्वायत्तशासन क्षमता जोटा को कि प्रत्याख्यान कर जाइथिला प्रथमे एबे सेकेंड टाइम आउ थरे से जिनसे कहला भारत को स्वायत्तशासन क्षमता दिया जिवो। भारतर संविधान संविधान प्रणयन पाए बोली सांविधानिक सभा गठन करा जिवो। जेते राजनैतिक दल अच्छी सबू राजनैतिक दलर प्रतिनिधि मानक नहीं बड़लाट कौन करेंगे गोटे कार्यकारिणी परिषद गोटे गठन करेंगे। आउ ब्रिटिश शासन अधीन जो भारत आ भारतर देशीय राज्य माने अच्छी से प्रतिनिधि मानक नहीं गोटे युद्ध परामर्श देवाई बोले गोटे परिषद गोटे गठन करेंगे। एटा थिला जो अगस्ट दान रे सबू रखा जाइथिला गोटे युद्ध परामर्शदाता गठन परिषद गठन करा जिवो। ता सहित आउ गोटे कौन भविष्य
ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ संविधान परिवर्तन हेले से सांविधानिक परिवर्तन रे संख्यालघु जो रही से संख्यालघु मानकर मत प्रति अधिक गुरुत्व दिज्व एटा थिला आमर अगस्ट दान रे ये सब पॉइंट सब रखा जाइथिला। ये जो घोषणा कराला ये घोषणा को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दुई जन जाक दल संगठन जी कि सेतेबेले को सबुठारु आगरे थिले से दुईटा जाक संगठन बा दुईटा जाक दल कौन कले प्रत्याख्यान करदेले एक्सेप्ट कले नहीं। या परे गांधीजी कौन कले निजर व्यक्तिगत भाव में से सत्याग्रह आरंभ कले। एठारे जो गण आंदोलन होती सत किंतु व्यक्तिगत भाव में प्रत्येक आंदोलन आरंभ होती प्रत्येक सत्याग्रही व्यक्तिगत दिगरे से माने आरंभ कर निज निजर सत्याग्रह गोटे दल आकार हेले कौन हम जे से दल को आगु को नापी बोली दलर गोटे लीडर दरकार पड़ो से जो लीडरटा को इंग्रेज सरकार कौन करते पूर्वर आमर जो इतिहास साक्षी अच्छी जितेबाला आमर गोटे आंदोलन होची से आंदोलन जो गोटे ग्रुप होगी करुँच तार नेतृत्व नापी बोली किए जड़े थाए इंग्रेज सरकार कौन करते से जो आगरे आगरे थाए बा नेतृत्व नापी जी थाए ताकू जेल दंड दे दियंती जहाँफल कि से दलर आउ शक्ति रहेनी से हारी जाए भांगी जाए। किंतु एठारे कौन है गांधीजी व्यक्तिगत रूप से आंदोलन आरंभ कले सत्याग्रह आरंभ कले जहाँफल कि जदि तांकु जन को भी नहीं जाऊँगी जेल रे रखुंट ताहले आंदोलन बंद हो ना। यहाँ थिला गांधीजी प्लानिंग। एथिरे कौन है प्रथम सत्याग्रही होबार जो सौभाग्य अर्जन करते विनोबा भावे। ये विनोबा भावे ना उठी 1940 मसीहा अक्टोबर 17 तारिख में पानाउर रे तांकर सत्याग्रह आरंभ होता। मन रखियो विनोबा भावे सत्याग्रह आरंभ होता 1940 अक्टोबर 17 तारिख में पानाउर रे। सी गिरफ हो गले। से गिरफ होगा पर जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही होगी बाहर। द्वितीय सत्याग्रही प्रथम विनोबा भावे तापरे जवाहरलाल नेहरू जितेबाला विनोबा भावे गिरफ हो गले से जवाहरलाल नेहरू बाहर। खूब शीघ्र कौन है पूरा देश सारा व्यक्तिगत भाव में समस्ते सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करदे। गांधीजी कौन कले ये सत्याग्रह को सीमित रखा चाहिए। गांधीजी चाहिए ये जो सत्याग्रह होता सीमित रहू जहाँफल कि जो हजार हजार लोक को इंग्रेज सरकार नहीं कि जेल दंड दौला कारागार रे दंड दौला सहित अमानुषिक व्यवहार करुला से दिगरू बंची जातु लोक। किंतु एठारे कौन है व्यक्तिगत रूप से कि पूरा भारत ए सम्मिलित होगला। यहाँ गोटे गण आंदोलन होगला। गांधीजी ये सत्याग्रह को सीमित रखा चाहिए सत किंतु कौन है डिसेम्बर 1941 मसीहा 1941 मसीहा डिसेम्बर मास सुधा 25,000 रु अधिक सत्याग्रही से गिरफ हो सारे। ये जो व्यक्तिगत भाव में सत्याग्रह आरंभ होता है पूरा विश्व को बहुत चकित कर देता। पूरा विश्व ए प्रभावित होता। अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया भारतीय मानक दाबी को ग्रहण करने बोली ब्रिटिश सरकार एत को चाप पकड़े। ये समय आमर यहाँ जोटा भारत में चलती बाहर कौन होमर सुभाष चंद्र बोस जाकि अन्य देश मानक सहित कथबार्ता करी सेठारे जो भारतीय माने थिले सेमानंको एकजुट करी सेठारे सरकार को माने आउटसाइड रही देश बाहर रही से माने इंग्रेज सरकार ऊपर चाप पकेवा को आरंभ करथिले जे से माने भारतीय मानक पूर्ण स्वाधीनता देकी भारत छाड़ी पड़े जातु। तो यही परिप्रेक्षी में अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया भाया अन्य देश गुड़िक ब्रिटिश मानक कहते ब्रिटिश सरकार को चाप पकाउथिले जे से माने भारतीय मानक दाबी को मानि नियंतु भारत को स्वाधीन कर दियंतु। ता छड़ा इंग्लैंड जनसाधारण मध्य भारतीय मानकर सपोर्ट रे थिले से माने मध्य ब्रिटिश सरकार को निंदा करुथिले। इंग्लैंड रे सेतेबेले प्रधानमंत्री थिले विंस्टन चर्चिल। 1942 मसीहा मार्च मासरे तांकर जो मंत्रिमंडल से मंत्रिमंडल सदस्य थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स। से स्टाफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व में गोटे प्रतिनिधि दल भारत को पठाई। ये जो सेठारे परिस्थिति उपजी जो सेठाकार लोक ही सरकार विरुद्ध में पड़े से स्टाफोर्ड क्रिप्स को प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारत को पठाई गोटे दल बनईकी से जो दल को दलर नेतृत्व नहीं थे स्टाफोर्ड क्रिप्स से जो दलर ना था क्रिप्स मिशन। से क्रिप्स मिशन कौन कले भारत को आसिले भारत रे ये मिशन आसिकी प्रस्ताव देले जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्यर गोटे अंश भाव में स्वायत्तशासन अधिकार दि जाव माने आमको आम स्वाधीनता न देकी आमर देश को इंग्रेज सरकार ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश देश रे बा इंग्लैंड रे मिसई दि जाव।
किंतु भारतवासी कौन कले निज पाई निजर संविधान तैयारी करने पे जो दाबी रखी से दाबी को सेमाने छाड़िलेनी से दाबी उपरे सेमाने अटल रहिले कौन से प्रदेश सेठारे कौन है भारतवासी निज पाई संविधान प्रस्तुत करिवार अधिकार पाइबे किंतु इंग्रेज सरकार एठारे कौन कहले जे तुमको आम पूरा स्वाधीन करूँ तुमको स्वायत्त शासन अधिकार देवु भारतीय मानक पाई बोली अलग संविधान तैयारी करदेबु किंतु से जो संविधान तैयारी करिवो जदि कौन राज्य से संविधान को मानिबा को इच्छा करूना ताहेले से तार निजर संविधान गोटे तैयारी करिवो ता माने कौन इंग्रेज सरकार इनडायरेक्टली कहते जे भारत खंड विखंडित हो जाऊ गोटे संविधान अच्छे आमर ए भारतर गोटे संविधान अच्छे से गोटे संविधान अनुसार आमर पूरा देश चली 28टा जाक राज्य आमर 9टा जाक केन्द्र शासित अंचल समस्ते चलुँच किंतु एठार कौन है जदि सबु राज्यर अलग अलग संविधान हम ताहले राज्य माने निज निजर शासन व्यवस्था अलग अलग करदेवे जहाँफल भारत आमर खंड विखंडित हो तो भारत को खंड विखंडित कर जो ब्रिटिश सरकार जो उद्देश्य थिला मूल उद्देश्य सेटा भारतीय माने भल भाव में बुझी सारे तेणु से माने कौन कले क्रिप्स मिशन जो ये प्रस्ताव थिला ये प्रस्ताव को सबु दल मुस्लिम लीग कह बा जातीय कांग्रेस को समस्ते ये दल को ये जो प्रस्ताव को पूरापूरी भाव में प्रत्याख्यान करदे ता छड़ा आम द्वितीय विश्वयुद्ध चलती द्वितीय विश्वयुद्ध चलवा समय देश नैराश्य अशांति दारिद्र्य ए भितर गति करुच्ची माने विश्व रे कौन से गोटे दुईटा राज्य देश मध्य जदि युद्ध होउची ताहले पूरा देश पूरा विश्व उपर तार प्रभाव पड़े एठारे कौन है भारत विश्वर अधिकांश राष्ट्र द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित होती दुईटा दल हो मित्र शक्ति और केन्द्र शक्ति होगी दुईटा दल हो विश्वर सबू देश ये विश्वयुद्ध में सम्मिलित हो जाती तो निश्चित भाव में समस्त यार प्रभाव पड़ुछि भारतीय मानक यार प्रभाव पड़ुछि भारत में सबुआड़े निराशा अशांति दारिद्र्य ये सब ही देखा जाउछि ये सब जो अनिश्चितता चलता ये जो अव्यवस्था चलता एथिरो रक्षा पाइबा बोली भारत को रक्षा करने बोली प्रथमे इंग्रेज माने भारत को छाड़ा को पड़ो यहाँ समस्ते बुझी सारी कांग्रेस नेता माने भल भाव में हृदबोध हो जाता से जे जदि एमाने इंग्रेज माने एठारू न चाहती देश छाड़ी सेते पर्यंत आमको शांति मिलबनी आम निराशा भितर बाहरी पारिबानी आम भल भाव में बंची पारिबानी तो गांधीजी ये जो समस्याटा बुझीपारे समस्यार समाधान बुझिले समाधान होची इंग्रेज सरकार को भारत छाड़बार अच्छी से कौन कले ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में गोटे बड़ धरणर आंदोलन आरंभ करने प्लानिंग कले ये जो सिद्धांत ये जो निष्पत्ति निया वार्धा 1942 मसीहा जुलाई 6 तारिख 14 तारिख पर्यंत कांग्रेस बैठक बसला कांग्रेस कमिटी बैठक बसला जुलाई 14 तारिख रे कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी गोटे निष्पत्ति नेला सेटा ऐतिहासिक निष्पत्ति थिला जे तुरंत भारत रे ब्रिटिश शासन अवसान घटिबा निश्चित दरकार एवं भारत छाड़ बोली प्रस्ताव ग्रहण करागला यही वार्धा रे जोड़ा कि 1942 मसीहा जुलाई 6 रु 14 तारिख पर्यंत चलता और जुलाई 14 तारिख रे ऐतिहासिक निष्पत्ति निया अगस्ट 7 तारिख रे कौन कराला 1942 मसीहा अगस्ट 7 तारिख रे मुंबई रे कांग्रेस साधारण अधिवेशन बसिला जो कि सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद थिले से कौन कले प्रारंभिक भाषण देते भारत छाड़ आंदोलन अर्थ कौन भारत छाड़ शब्दर अर्थ कौन ताकू व्याख्या करथिले एवं शांतिपूर्ण एवं अहिंसा उपाय रे आगामी आंदोलन पाई बोली समस्त प्रस्तुत रहिबा पाई बोली जनसाधारण को आह्वान देथिले जवाहरलाल नेहरू मध्य ये जो भारत छाड़ प्रस्ताव थिला भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव को स्वागत करथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल मध्य ताकू समर्थन करथिले अगस्ट 8 तारिख दिन गोटे पूरापूरी विपुल उत्साह और उद्दीपन आम भारत छाड़ प्रस्ताव जो दिखाई से भारत छाड़ प्रस्ताव को कांग्रेस अनुमोदन कला आ गांधीजी देशवासी को उद्बोधन देकी कहते जे स्वाधीनता होची आमर प्राप्य से गोटे ही मंत्र कर बा मर आम मातृभूमि को आमे स्वाधीन करवा किंबा से बोली मरिबा आम पाखे आउ कौन रास्ता ना दुईटा आमर स्लोगान थिला स्वाधीनता आमर प्राप्य भारत छाड़ एवं कर बा मर माने आम निजर मातृभूमि आम जो जन्म होइछे से मातृभूमि बोली मातृभूमि को आमे ही स्वाधीन करवा अथवा तापाई बोली लड़ी की मरिबा सिना आमे स्वाधीनता को पाइबा को चेष्टा करवा आमर प्राप्य आमे पाइबा को लड़िबा ये थिला आमर भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होबार पृष्ठभूमि
तापर यार कार्यक्रम सब कौन कौन थिला केमिति कौन आंदोलन संगठित होता से विषय डिटेल्स नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा टिल देन बाय एंड टेक केयर।